स्थानीय जो शासन है और प्रशासन हमारी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा रहा है, तो हमें खुद अवसर पे सभी लोगों को आपके अपने घर परिवार में रहना चाहिए। होली चाहे कुछ भी आए, जैसान के लिए औरों के लिए हम तब तक जिंदा है तब तक लड़ते रहेंगे और हमारी मांग पुरजोर तरीके से और ओरण के नाम से हम एक जल्द ही एक पूरे जैसलमेर शहर में ऐसा ओरण का विषय समझाने के लिए, सबको जोड़ने के लिए एक प्रयास शुरू करने त्यौहार है। हम जैसलमेर के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, तो जैसलमेर के लिए यहीं पे हम धरना स्थल पे त्यौहार मनाएंगे। त्यौहार है और जैसलमेर ओरण प्रेमी है वो लगातार धरने पर बैठे हैं। न तो प्रशासन सुध ले रहा है और न ही सरकार। और जो 13 तारीख से जो अनशन पर थे ओरण प्रेमी, उन्होंने 16 तारीख को अनशन भी तोड़ा है। क्या कुछ था उसको लेकर बात भी करना चाहेंगे। सर, 13 तारीख को ओरण को लेकर जो आप द्वारा अनशन किया गया था और अब अनशन तोड़ा गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या आश्वासन मिला अभी तक? जो 16 तारीख को हमारा ओरण संरक्षण हुंकार रैली तय थी, उसी के लिए 13 तारीख से 16 तारीख तक का अनशन रखा था, लेकिन बस हादसे के कारण वो रैली स्थगित कर दी गई। लेकिन अनशन हमारा जारी था और 16 तारीख को अभयदास जी महाराज के हाथों से अनशन तोड़ा गया। अब हमारा धरना जारी है लगातार, और दीपावली पर भी हम यहीं रहेंगे, हमारा धरना रहेगा। और रन फॉर ओरण के नाम से हम एक जल्द ही एक पूरे जैसलमेर शहर में ऐसा ओरण का विषय समझाने के लिए, सबको जोड़ने के लिए एक प्रयास शुरू करने वाले। एक पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम का भी हम दीपावली से पहले अभियान शुरू करने वाले, और दीपावली के बाद हमारा प्रयास है कि हम ओरण टीम और जैसलमेर के जिन जिन गाँव में समस्या है ओरण की, गोचर की, सोलर और सीमेंट कंपनियां द्वारा, वो सारे लोग मुख्यमंत्री जी से जाके मिलेंगे और अपनी बात हम स्वयं रखेंगे। क्योंकि स्थानीय जो शासन है और प्रशासन हमारी बात सही तरीके से नहीं पहुँचा रहा है, तो हमें खुद जाना पड़ेगा। दीपावली का त्यौहार है जी, और आप है वो लगातार धरने पर है, नहीं लगता नया त्यौहार है, घर जाना चाहिए? जैसलमेर हमारा घर है, हमारे पूर्वज इसी शहर में, इसी किले में से निकले हैं और हम हमारे घर में बैठे हैं। आप ये बात नहीं मानेंगे, हम पिछले 1 महीने से बैठे हैं और आनंद से बैठे हैं। पूरा शहर हमारे साथ है, हमारे रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था शहर के लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा परिवार है, हमें तो खुशी है कि हम अपने लोगों के साथ दीपावली मनाएंगे। बिल्कुल। और भी इनसे जाना चाहेंगे जो नेता भी रहे हैं, छात्र संघ नेता भी रहे हैं। सर, ओरण को लेकर लगातार पिछले 1 महीने से धरने पर है और दीपावली का त्यौहार है, लोग जो है परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये ओरण प्रेमी लगातार धरने पर बैठे हैं। पिछले 32 दिन से टीम ओरण यहाँ धरने पे बैठी है और इस को धरना नहीं कहते हुए ये जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले की एक हित की बात है, क्योंकि सिर्फ ये 32 दिन का धरना नहीं है, ये पिछले निरंतर 7, 8, 10 साल की जो इनकी मेहनत है भाई गोपाल सिंह और सुमेर सिंह और समस्त टीम ओरण की। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनेता हमेशा आएंगे जाएंगे, मगर जो पर्यावरण है, जो यहाँ की ज़मीन है, जिस ज़मीन पे आप और मैं निर्भर रहे हैं, कंपनियाँ आज आई है, 20 साल पहले आई है कंपनियाँ। पहले विंड मिल चालू हुआ, अब सोलर तक पहुँची और सीमेंट फैक्ट्रीज लग रही है। मगर आज से 2000 साल पहले, 5000 साल पहले और 1000 साल पहले हम किस पे निर्भर थे, ये बड़ा विषय है और इसको समझना बड़ा बारीकी से। आप और मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी रूप में कंपनी से, सरकार से और अन्य एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से जुड़ा होगा, मगर ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। क्योंकि 50 साल बाद में हम खुद को कहाँ देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं, जैसे भी हिमाचल के अंदर आप देख सकते हैं 1-2 महीने पहले लैंडस्लाइड वगैरह हुए, तो जब उसकी रिपोर्ट निकलवाई गई और जांच बैठी गई और स्थानीय लोगों से पूछा गया, तो वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रहा था, मगर डेवलपमेंट के नाम पे जो रोड्स और जो टनल्स जो अंडरग्राउंड वाटर चार्ज के रूप में खुदाई करके, जिनका कोई पैमाइश या पैमाना नहीं था, उनको एक्सेसिव में जाग के उनकी खुदाई की और उस वजह से लैंडस्लाइड वगैरह हुई। आपने देखा होगा जैसे बाढ़ के हालात बने वहाँ पे, और बादल फटने से जिस नदी का जो चैनल रूट था, जो बहाव निर्धारित रूप से एक ही दिशा में पिछले हज़ारों सालों से था, मगर उनके आउटर वे रूट चेंज कर दिए गए और वो एक त्रासदी के रूप में सामने आई और उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई लोगों के लिए। तो हमें यही सोचना होगा कि आने वाले 25 समय में सिर्फ मैं राजनीति में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुणाल सिंह राजनीति में या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मगर 25 से 50 साल, 100 साल और आने वाला 500 साल बाद में भी हम अपना भविष्य कहाँ देखते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। आपको नहीं लगता जब दीपावली का त्यौहार है और ओरण प्रेमी लगातार धरने पर है, प्रशासन और सरकार है वो संज्ञान नहीं ले रही है, न इन्हें कोई आश्वासन जवाब दे पा रही है? जैसे कि अभी दिवाली का पर्व है 2-3 दिन बाद में, और
देखा जाए तो आज इस खुशी के अवसर पे सभी लोगों को आपके अपने घर परिवार में रहना चाहिए। स्थानीय रूप से जब अभी आंदोलन हुआ था 10 दिन पहले, जिस दिन आह्वान किया गया था 16 तारीख को भी और उससे पहले भी, तभी यहाँ पे आदरणीय गुरु गोरखनाथ जी बाप जी और यहाँ के स्थानीय विधायक छोटू सिंह जी और सभी शिव से भी पधारे और विधायक, सारे विधायक यहाँ पे थे। और तो अब देखा जाए तो सभी ने अपना अपना प्रयास किया सरकार से बात करने के लिए, मगर टीम और निरंतर प्रयास कर रही है सरकार से भी बात करने के लिए। हम भी सहयोग करेंगे कि एक मध्यस्थता की ओर से एक निष्पक्ष जो मांग है जो दर्ज करवाने के लिए, उस पर एक सहमति बने तो सबके लिए सहयोगपूर्ण और महत्वपूर्ण विषय रहेगा। अभी तक नहीं कर रहे हैं, ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहे। आश्वासन तो ऐसा है जैसे सरकार से अभी आज ही मित्र गोपाल सिंह ने बताया कि हमारी अभी एक प्रतिमंडल बैठक बनेगी, हर गांव से एक व्यक्ति को हम लेके जाएंगे और जो भी यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मिलेंगे और मुलाकात करेंगे, जो इस विषय को लेके अगर जो कहीं ना कहीं गैप हो रहा है बात को, जैसे उनके नज़र में नहीं या कहीं उनको बताया नहीं गया, वो विषय लेके हम प्रत्येक गांव से हम 1-2 व्यक्ति ऐसे लेके जाएंगे जहां डायरेक्ट संवाद हो पाए और विषय का रिजल्ट जल्दी आ पाए। बिल्कुल, ओरण प्रेमी सुमेर सिंह जी सावता है, वो भी यहाँ मौजूद है। सर, धरना जारी है, आगे क्या कुछ रहेगा? धरना जारी, आज 32वां दिन है और अब हम सरकार से तो मांग चल ही रही है, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा ठोस कोई चीज़ निर्णय नहीं हुआ है। इस कारण से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हम एक्टिविटी जो हमारी जैसलमेर की जनता कर रही है वो तो कर ही रही है, करेंगे आगे और सरकार से भी हम जाकर के मिलेंगे। अगर जनप्रतिनिधि आगे आए हैं तो सबसे बढ़िया है, नहीं आएगा जनता तो खुद जाएगी। दीपावली त्यौहार है, धरने पर रहोगे या घर जाओगे? दीपावली होली चाहे कुछ भी आए, जैसान के लिए औरणों के लिए हम तब तक जिंदा है तब तक लड़ते रहेंगे और हमारी मांग पुरजोर तरीके से रखेंगे। हमें कोई ऐसा त्यौहार तो यहाँ बैठे हैं तो त्योहारों का ही गढ़ है, जैसलमेर इसी में बैठे हैं, ये पूरा परिवार बैठा है हमारा, मतलब जैसलमेर सिटी में तो हमारा परिवार है, हमें कोई ऐसा एहसास नहीं होगा। हमें तो होली दीपावली कुछ भी अगर हमारी ओरणा नहीं हुई तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी वो तो अब क्या बताएं, रणनीति तो अच्छी बनाएंगे और जो शांति प्रिय से हम पहले से चले आए हैं आगे भी चलेंगे, लेकिन प्रशासन देखेगा उसको बहुत अच्छा। और भी ओरण प्रेमी है जो जोश में नजर आ रहे हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहोगे? जी, ये ओरण का हमारा आज धरने का 32वां दिन है और हमारी 11 मांग थी इस ओरण को और गोचर खड़ी नाड़ा आगोर की, जिसमें से 3 मांगों के ऑर्डर 26 को इन्होंने एक खाना पूर्ति की कि एक रास्ता कटान की, एक कुछ पंचायत समितियों के ओरण की प्रस्ताव लेने की और कुछ में आगोर नाड़ी दर्ज करने की। उसमें भी अभी कोई पटवारी है या उसके जो आ रही है काम करने वाले, वो फाइल तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रशासन का दबाव नहीं है, रवैया नहीं है, उनको ये है ही नहीं कि मनसा नहीं है तो वो नीचे वाले भी काम नहीं कर रहे हैं और मांगे जस की तस पड़ी है अभी तक, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। और सरकार जो अभी बात चल रही है कि ये 70,000 की हमने फाइल भेज दी, जिसमें एक भी ओरण नहीं है, सब आगोर है खड़ीनों के, जो 1-2 साल से पहले ये कार्य चल रहा था खड़ीनों के आगे दर्ज करने का, उसकी फाइलें भेजी है तो वो अच्छी बात है। लेकिन जो ओरण की बात कर रहे हैं कि हमने 20,000 17,000 कुछ भेज दी, वो 4 फाइलें 20 साल से फाइलें लगी हुई थी और जयपुर जाके वापस आई, वही की वही पहले कुछ बीघा कम करके वापस भेज रहे हैं, तो काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और 20 फाइलें कलेक्ट्रेट कार्यालय में पेंडिंग पड़ी है 2 लाख बीघा की, तो हमारी मांग यही है कि 2 लाख बीघा दर्ज कर दो और बाकी ओरण तो 25 लाख बीघा जैसलमेर की पूरी दर्ज होनी बाकी पड़ी है, जिसमें से 1 करोड़ बीघा ज़मीन खाली पड़ी है, उसमें से हम 25 लाख बीघा ओरण मांग रहे हैं, वो भी नहीं दर्ज कर रहे हैं, जो कि वास्तव में रूप में ओरण है। तो धरना जारी है और हमारा ये संघर्ष जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक जारी रहेगा। दीपावली है, घर की याद नहीं आ रही है जो लगातार ओरण के लिए जो धरने पर बैठे हो, सरकार भी है वो भी आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, न प्रशासन केंद्रित है न जनप्रतिनिधि है, उनको नहीं लगता दीपावली त्यौहार है धरना तोड़ाना चाहिए या धरना उठाना चाहिए या सरकार से बात करके आपको जो संतोष जवाब देना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल त्यौहार है। हम जैसलमेर के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, तो जैसलमेर के लिए यहीं पे हम धरना स्थल पे ही त्यौहार मनाएंगे। हमारे पूर्वजों ने भी जो ओरणे है, वो ओरणे हमारे पूर्वजों की नाम से, जैसे हमारे मोकला में डूंगर पीर जी गोरक्षा करते हुए काम आए, तो उनके पीछे उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों ने 40,000 बीघा ओरण छोड़ी। तो अगर वो डूंगर सिंह जी अगर उस ज़मीन के लिए काम नहीं आते तो उनका नाम अमर नहीं होता, और वो 40,000 बीघा ज़मीन नहीं रहती उनके पीछे ओरण की नाम की। और उनके नाम से डूंगर सिंह सिंह के नाम से आज 2 बड़े गांव होते हैं 300 बस्ती के। लेकिन वो अगर उस ज़मीन के लिए काम आ गए, तो हम भी जैसलमेर की ज़मीनों के लिए थोड़ा प्रयास कर रहे हैं लड़ने के लिए, ज़मीन बच जाए। बिल्कुल, ओरण प्रेमी हैं वो लगातार धरने पर है और दीपावली का त्यौहार है वो यहीं मनाएंगे। और उनका कहना है कि जो जैसलमेर की बात करें या आगे स्थानीय लोगों की बात, वो सब घर के है, परिवार है। इसको लेकर जो वीडियो के माध्यम से उनकी जो मंशा थी जो आपने देखी है, तो इस प्रकार से जो धरना है वो लगातार जारी रहेंगे। और आगामी यहाँ से जो ओरण प्रेमी है, शहरवासी है, जो मुख्यमंत्री से मिलने का भी जो उनका है वो भी रहेगा। जुड़े रहिए दर्शक के साथ। उदराज बरियार, जैसलमेर।